हमारी आज की कहानी एक गरीब परिवार से शुरू होती है। इस परिवार में एक माँ और उसकी दो जवान बेटियां थीं। इनके पास एक छोटा सा घर और एक पुरानी सी गाड़ी थी। आज पूरा परिवार तैयार होकर कहीं जा रहा था। माँ का नाम वीना था, जो दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसकी छोटी बेटी का नाम पॉली और बड़ी बेटी का नाम सोफी था। आज सोफी की शादी होने जा रही थी और पूरा परिवार वहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार चर्च में पहुंच गया था और अब वो टोपी वाले के पास खड़े बातें कर रहे थे। इसी बीच सोफी को अपना होने वाला पति दिखता है, जिसके बाद वो उसके पास चली जाती है। वीना और पॉली अभी भी टोपी वाले के पास ही खड़ी थीं। इस टोपी वाले का नाम जॉर्ज था और वो वीना का प्रेमी था। जल्दी ही सभी लोग चर्च में आकर प्रार्थना करने लगते हैं। वीना अपनी दोनों बेटियों के साथ खड़ी थी। वैसे सोफी अपनी मर्जी से शादी कर रही थी। उसने जिस गरीब लड़के को चुना था वो वीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वीना सोफी की शादी किसी अमीर लड़के से करवाना चाहती थी ताकि उसकी जिंदगी अच्छी कट सके। प्रार्थना के बाद चर्च का पादरी लड़का लड़की को अपने पास बुलाता है। इसके बाद वो इन दोनों के परिवारों को भी बुलाता है। वीना की नजर जैसे ही लड़के के गरीब बाप पर पड़ती है तो उसका दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में आकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है। इसके बाद वो उस पर हमला भी करती है और लड़कियों को लेकर बाहर चली आती है। वीना ने यहाँ से भागने का फैसला कर लिया था और वो जॉर्ज के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग जाती है। वीना को अपनी बेटियों से बेहद प्यार था। अपने पति की मौत के बाद उसने अकेले ही दोनों को पाला था। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां गरीब रहें, इसलिए उसने सोफी की शादी रोक दी थी। दूसरी तरफ दो पुलिस वाले जॉर्ज की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। जॉर्ज एक मुजरिम था और पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। जल्दी ही पुलिस को जॉर्ज की गाड़ी नजर आती है, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगे। जॉर्ज की गाड़ी वीना चला रही थी और जॉर्ज पीछे बैठा था। पुलिस उसके पास आकर वीना से गाड़ी रोकने को कहती है। वीना को लगा कि ये लोग सोफी को पकड़ने आए हैं ताकि उसे चर्च में ले जाकर उसकी शादी करवा सकें। पुलिस के बार बार कहने पर भी वीना गाड़ी नहीं रोकती और उसे रोकने के लिए पुलिस गोली चलाती है। ये गोली जॉर्ज को लग गई थी और वो चलती गाड़ी में ही दम तोड़ देता है। वीना ने जाने अनजाने में पुलिस से पंगा ले लिया था। उसे पता था कि उसने जॉर्ज की गाड़ी ना रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे ये भी समझ आ गया था कि अब पुलिस उसे भी मुजरिम समझ रही होगी और वो उसे भी पकड़ना चाहेगी। यही चीजें सोचकर वीना ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सोच लिया कि अब पुलिस से पंगा तो पड़ ही गया है, इसलिए वो जुर्म की दुनिया में जाएगी। अगले कुछ दिनों तक वीना अलग अलग शहरों में जाकर छोटे मोटे जुर्म करती रही। वो कभी नकली शराब बेचने लग जाती तो कभी किसी को लूट कर भाग जाती है। उसके हर जुर्म में उसकी दोनों बेटियां भी उसका पूरा साथ दे रही थीं। कुछ दिनों बाद वीना एक नए शहर में आती है। उसके पास अब कुछ पैसे आ चुके थे, इसलिए अब वो एक होटल में रुकती है। अगले दिन वीना और उसकी बेटियां एक बैंक में पहुंच गईं। वो इस नए शहर में इसी बैंक को ही लूटने आई थीं। वीना एक काउंटर पर खड़ी थी और इसी बीच कुछ लोग बैंक पर हमला बोल देते हैं। ये नए लोग भी बैंक लूटने आए थे और वो आते ही गोलियां चलाने लगे थे। वीना मौका देखकर बैंक के पैसे उठाती है और वहाँ से भागती है। एक डकैत उसका पीछा करते करते उसकी गाड़ी पर चढ़ गया। जल्दी ही पुलिस की गाड़ियां भी वीना के पीछे लग जाती हैं। वीना की गाड़ी पर चढ़ा डकैत गोलियां चलाने लगा था ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना सके। पुलिस उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक वीरान सी जगह पहुंच गए। वीना की गाड़ी में जो डकैत चढ़ा था उसका नाम ब्रेन था। वो वीना की खूबसूरती और उसकी दलेरी देखकर काफी हैरान था। उधर बैंक वाले पुलिस को वीना का हुलिया बता रहे थे। सभी को लग रहा था कि पूरी योजना वीना की थी और उसी के आदमियों ने गोलियां चलाई थीं। दूसरी तरफ ब्रेन अभी भी वीना के साथ था और उसके साथ खाना खा रहा था। वो वीना को बताता है कि मैं छोटे मोटे जुर्म करता हूँ और तुम्हारी दलेरी देखकर तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। वीना को भी उसकी बात पसंद आ गई, जिसके बाद वो उसे अपनी टीम में जोड़ लेती है। वीना इस वक्त शहर से दूर एक छोटे से घर में रहने लगी थी। अगले दिन वीना और उसकी पूरी टीम घोड़ों की रेस देखने आती है। वीना यहाँ बैंक का पैसा लगाकर ज्यादा अमीर होना चाहती थी। इसी जगह पर उसकी मुलाकात लेसनर नाम के आदमी से होती है। दोनों आज पहली बार मिले थे और पहली बार में ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। वैसे लेसनर भी मुजरिम था। वो घोड़ों की रेस में धोखाधड़ी करता था। वीना को रेस के बारे में ज्यादा नहीं पता था। लेसनर उसकी मदद करता है और धोखेबाजी कर वीना को रेस जिता देता है। वीना को लेसनर भी पसंद था और वो उसके काम से भी खुश हो गई थी। अब उसने लेसनर को भी अपनी टीम में जोड़ लिया था, जिसके बाद ये लोग लूटपाट करने लगते हैं। एक रात वीना और लेसनर प्यार कर रहे थे। ब्रेन कमरे के बाहर खड़ा उन दोनों की आवाजें सुन रहा था। लेसनर का डंडा वीना के अंदर था, इसलिए वो आवाजें निकाल रही थी। उसकी आवाजें सुनकर ब्रेन भी गर्म हो गया था। इसी बीच वीना की छोटी बेटी पॉली उसके पास आती है और ब्रेन को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। अपनी माँ की गर्म आवाजें सुनकर पॉली भी गर्म हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार कर ब्रेन के साथ शुरू हो जाती है। जल्दी ही पॉली की गर्मी शांत हो गई, जिसके बाद वो अपनी बहन सोफी के पास आती है।
अब वो उसे भी अपने साथ लेकर ब्रेन के पास आ गई। आज रात ब्रेन की किस्मत जाग गई थी, क्योंकि उसके साथ दो लड़कियां सोने वाली थीं। अब वीना पूरा दिन लेसनर के साथ रहती और उसकी बेटियां ब्रेन के साथ। ये लोग दिन में चोरी डकैती करते और रात को एक दूसरे से प्यार। कुछ दिनों बाद सोफी अपनी बहन पॉली को बताती है कि मैं ब्रेन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर पॉली हैरान हो गई और वो उसे चुप रहने को कहती है। अगले दिन ये लोग फिर से एक लूटपाट करते हैं और भागते वक्त पुलिस इनके पीछे लग जाती है। पुलिस इन्हें रोकने के लिए गोली चलाती है और उसकी गोली से सोफी जख्मी हो जाती है। सोफी की हालत देखकर पॉली ने अपनी माँ को सब बता दिया कि सोफी माँ बनने वाली है। सोफी के बारे में जानकर वीना हैरान हो गई। वो ब्रेन पर भी बेहद गुस्सा करती है, लेकिन जब ब्रेन कहता है कि मैं सोफी से शादी करना चाहता हूँ, तो वीना का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अब वीना ने बड़ा हाथ मारने का फैसला कर लिया था। वो बड़ा हाथ मारकर जुर्म की दुनिया छोड़ना चाहती थी। कुछ दिनों बाद वीना ने बड़े जुर्म पर काम शुरू कर दिया। वो इस वक्त गोल्फ क्लब में थी और उसकी नजरें जैस्मिन नाम की लड़की पर थीं। जैस्मिन शहर के अमीर कारोबारी की बेटी थी। वीना ने उसे अगवा करने का मन बना रखा था और मौका मिलते ही वो उसे उठा लेती है। वो जैस्मिन को लेकर एक बड़े से घर में आती है। ये घर शहर से दूर था और वीना जैस्मिन को यहीं रखने वाली थी। जैस्मिन को एक कमरे में लाकर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। रात होते होते पूरे शहर को पता चल गया कि अमीर कारोबारी की बेटी का अपहरण हो चुका है। अगले दिन लेसनर रेडियो सुन रहा था और रेडियो में बताया जाता है पुलिस को छानबीन के दौरान पता चल गया है कि कारोबारी की बेटी को वीना और उसकी टीम ने उठाया है। वीना पर पहले से ही कई केस चल रहे हैं, लेकिन वो हर बार पुलिस से बच जाती है, जिस कारण पुलिस ने फैसला किया है कि उन्हें यहाँ भी वीना और उसकी टीम दिखेगी, वो उन्हें वहीं मार देंगे। रेडियो पर खबर सुनकर लेसनर डर गया। वो जल्दी वीना को रोकता है, जो फिरौती का फोन करने जा रही थी। वो उसे सब बताता है कि पुलिस हमें मारना चाहती है, लेकिन वीना उसकी बात नहीं सुनती और उसे भी शांत रहने को कहती है। वीना के जाने के बाद लेसनर ब्रेन के पास आता है। वो उसे भी समझाता है कि हम मरने वाले हैं, मगर ब्रेन उसका मजाक उड़ाता है। अब लेसनर ने घर से भागने का मन बना लिया था, क्योंकि वो पुलिस के हाथों नहीं मरना चाहता था। दूसरी तरफ वीना ने फिरौती का फोन कर दिया था, जबकि उधर लेसनर घर छोड़कर भाग जाता है। रात होते होते वो घर से काफी दूर आ गया था, लेकिन गलती से पुलिस से ही लिफ्ट मांग लेता है और वहीं पकड़ा जाता है। अगले दिन एक छोटा सा आदमी फिरौती की रकम लेकर वीना के पास आ गया। वो जैसे ही पैसे रखता है, तभी वहाँ पुलिस की कई गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। पुलिस की मदद लेसनर ने की थी। देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। वीना और उसकी टीम लगातार गोलियां चला रही थी, जिस कारण कई पुलिस वाले मर चुके थे। जल्दी ही वीना की गोलियां भी खत्म होने लगीं। वो जैस्मिन को ढाल बनाकर पुलिस के सामने आती है। लेसनर को पुलिस के साथ देखकर ब्रेन समझ गया कि वही पुलिस को लेकर आया है। वो गुस्से में आकर उस पर गोलियां चलाता है। ब्रेन की इस हरकत के कारण फिर से गोलियां चलने लगीं। जैस्मिन मौका देखकर भागती है और जल्दी ही पुलिस उसे संभाल लेती है। इसी बीच पॉली और सोफी ने एक गाड़ी उठा ली और वीना गाड़ी में बैठकर भाग जाती है। लेसनर मर चुका था और ब्रेन भी पुलिस के हाथों मारा जाता है। वीना फिर से भाग गई थी और वो पुलिस से काफी दूर निकल आई थी। तीनों माँ बेटियां आज बेहद खुश थीं, क्योंकि फिरौती की रकम उनके ही पास थी। कहानी के आखिर में वीना अपनी बेटियों से कहती है, मैं तुम्हें गरीब नहीं देख सकती थी। इतना कहकर वो मर जाती है और उसकी बेटियां रोने लगती हैं। वीना को भी गोलियां लगी थीं और वो काफी जख्मी थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।